हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 7th क्लास के थर्ड चैप्टर डेटा हैंडलिंग का लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे, प्रोबेबिलिटी। छोटा सा टॉपिक है, ध्यान से सुनो। प्रोबेबिलिटी माने क्या होता है? प्रोबेबिलिटी माने चांस, चांस ऑफ हैपनिंग ऑफ समथिंग। किसी चीज के होने के कितने चांसेस हैं, कितनी संभावना है, इसे कहते हैं प्रोबेबिलिटी। जैसे द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूर्य पूर्व में उदय होता है। हमेशा सूर्य पूर्व में ही उदय होता है। तो ये कैसा इवेंट है? ये श्योर इवेंट है। जैसे गेटिंग ए नंबर लेस देन 6 ऑन ए डाई। डाई समझते हैं आप? जो हमारा लूडो खेलने की गीटी है उसे कहते हैं डाई, जिसमें 1 से 6 तक नंबर होते हैं। उसके 6 फेसिस होते हैं। वो एक क्यूब है, उसके 6 फेसिस होते हैं और उन पर 1 से 6 तक नंबर डले होते हैं। तो जब तुम डाई फेंकोगे तो क्या आएगा? या तो 1 आएगा, या 2, या 3, या 4, या 5, या 6। यानी हर हालत में यू विल गेट ए नंबर लेस देन 6। तो ये कैसा इवेंट हो गया? ये भी श्योर इवेंट हो गया। गेटिंग 7 ऑन ए डाई, डाई पर नंबर ही 1 से 6 तक होते हैं, तो 7 आने का मतलब ही नहीं है। तो ये कैसा इवेंट हो गया? ये हो गया इम्पॉसिबल इवेंट। ये हो गया इम्पॉसिबल इवेंट। अब जरा देखो, गेटिंग एनी नंबर 1 to 6 या गेटिंग ए नंबर 1 ऑन ए डाई। गेटिंग ए नंबर 1 ऑन ए डाई। अब डाई पर 1 आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, क्योंकि जब तुम डाई फेंकोगे 1 से 6 तक कोई भी नंबर आ सकता है। तो ना तो ये श्योर इवेंट है कि 1 आएगा ही आएगा, ना ये इम्पॉसिबल इवेंट है कि 1 नहीं आएगा। तो इसके चांसेस श्योर इवेंट और इम्पॉसिबल इवेंट के बीच के हैं। इट में रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है। अब सकती का मतलब बारिश हो सकती है तो बारिश हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। तो ना तो ये इम्पॉसिबल इवेंट है, ना ये श्योर इवेंट है। तो हम क्या करते हैं कि जो इम्पॉसिबल इवेंट होता है उसकी प्रोबेबिलिटी तो रखते हैं 0। इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या रखते हैं? 0। ठीक है, इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई 0। और जो श्योर इवेंट है उसकी प्रोबेबिलिटी रखते हैं 1। श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या रखते हैं? 1। और जो इवेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है फिर? उसकी प्रोबेबिलिटी 1 और 0 और 1 के बीच की होती है। तो गेटिंग एनी नंबर 1 ऑन ए डाई, क्योंकि ये नहीं भी हो सकती है, ऐसा भी नहीं है कि मतलब हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 0 और 1 के बीच में है। इसी तरीके से बारिश होने की संभावना की क्या प्रोबेबिलिटी है? वो भी 0 और 1 के बीच में है। यानी इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 होती है, श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1 होती है, और जो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, उसकी प्रोबेबिलिटी 0 और 1 के बीच में होती है। यानी प्रोबेबिलिटी का कोई भी क्वेश्चन हो, उसका आंसर 0 से 1 तक होता है। ना तो 0 से कम हो सकता है प्रोबेबिलिटी की किसी क्वेश्चन का आंसर, और ना वो 1 से, मतलब प्रोबेबिलिटी के किसी भी क्वेश्चन का आंसर हमेशा 0 से 1 तक ही रहता है। तो अब तुम कहोगे कि सर इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी तो 0 है, लेकिन हम श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1 ही क्यों लेते हैं? तो इसका एक कारण है कि हमने प्रोबेबिलिटी के लिए एक फार्मूला बना रखा है। देखते हैं क्या फार्मूला है। प्रोबेबिलिटी का फार्मूला है, प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए
number of favorable outcomes upon number of total outcomes. For example, जैसे हम लेते हैं, एग्जाम्पल के लिए इजी लिख देते हैं कि ए कॉइन इज टॉस्ड, ए कॉइन इज फ्लिप्ड। एक ही बात है वैसे तुम्हारी बुक में। ए कॉइन इज टॉस्ड, जनरल लैंग्वेज में टॉस की वर्ड यूज करते हैं। ए कॉइन इज टॉस्ड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड। प्रोबेबिलिटी में हेड को एच और टेल को टी लिखने का प्रचलन काफी है। अगर एक कॉइन टॉस किया तो हेड आने के कितने चांसेस हैं? अब देखो, अगर एक कॉइन टॉस किया तो टोटल आउटकम्स कितने हैं? 2। या तो हेड आएगा या टेल आएगा, सिक्का सीधा तो खड़ा होगा नहीं। तो टोटल आउटकम्स कितने हैं? 2। और उसमें से हेड के लिए आउटकम कितने हैं? जो फेवरेबल आउटकम है, जो इसमें लिखा है वो फेवरेबल है। P को पढ़ते हैं प्रोबेबिलिटी, ब्रैकेट को पढ़ते हैं ऑफ, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड। हेड के फेवर में कितने हैं? एक आउटकम है। टोटल आउटकम्स 2 है, हेड के फेवर में आउटकम 1 है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड व्हेन ए कॉइन इज टॉस्ड इज 1/2। इसी तरीके से प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल व्हेन ए कॉइन इज टॉस्ड, अब दोबारा से देख लो, टोटल आउटकम्स तो 2 ही हैं, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। और बाय चांस टी के फेवर में भी केवल उन दोनों में से एक ही आउटकम है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल भी क्या हो गया? 1/2। ओके, एक और ये भी देखो, ए डाई इज थ्रोन, एक डाई थ्रो की गई। अब देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 6 ऑन ए डाई, डाई पर 6 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? अब डाई में टोटल आउटकम्स कितने हैं? 6, क्योंकि जब तुम डाई फेंकोगे या तो 1 आएगा या 2 या 3 या 4 या 5 या 6। तो टोटल आउटकम्स कितने हैं? 6। और 6 आने के फेवर में आउटकम कितने हैं? केवल 1। ठीक है, तो गेटिंग ऑन ए डाई, गेटिंग 6 ऑन ए डाई 1/6। इसी तरीके से गेटिंग 4 ऑन ए डाई, टोटल आउटकम्स तो 6 ही हैं, जब डाई फेंके तो टोटल आउटकम्स तो 6 ही रहेंगे। और 4 आने के आउटकम्स कितने रहेंगे? 4 आने के आउटकम्स 1 है, क्योंकि 6 में से केवल एक चांस है कि 4 आए, राइट? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 4 इज 1/6। और ना सिर्फ 4, ना सिर्फ 6, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5, इन सबके चांसेस कितने हैं? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3, सबके चांसेस 1/6 है, क्योंकि टोटल आउटकम्स 6 है। जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5, तो टोटल आउटकम्स तो 6 है, 6 में से कोई भी नंबर आ सकता है, और उसमें से 5 आने के चांसेस केवल 1 है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5 इज आल्सो 1/6, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 4 इज आल्सो 1/6। अब एक चीज और देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग an even number on a die। अच्छा, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर क्या है? देखो बच्चों, डाई के लिए इवन नंबर्स कौन कौन से हैं? 2, 4, 6। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर मींस या तो 2 आ जाए, या 4 आ जाए, या 6 आ जाए। अब देखो, हमने डाई फेंकी तो 2 आ गया, तब भी इवन नंबर आ गया, 4 आ गया तब भी इवन नंबर आ गया, 6 आ गया तब भी इवन नंबर आ गया।
तो इवन नंबर के फेवर में कितने हुए? 3 आउटकम्स, और जबकि टोटल है 6 आउटकम्स। तो हमारा आंसर हो गया 3/6, और जिसको हम छोटा करके लिख देते हैं 1/2। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग a number more than 4, probability of getting a number more than 4। अब डाई पर मोर देन 4 कौन से नंबर है? 5 और 6। ठीक है, बता सकते हो क्या आंसर होगा? 5 आ गया तब भी बात बन गई, 6 आ गया तब भी बात बन गई। तो फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं? 2, और टोटल आउटकम्स कितने हैं? 6, और ये बन गया 1/3। इस तरीके से दिस इज द आंसर फॉर दिस प्रोबेबिलिटी। ओके, आगे देखते हैं कुछ और सवाल। एक बैग में there are 5 balls in a bag numbered 1 to 5. One ball is drawn. So probability of getting a ball numbered 3. एक बैग में 5 बॉल्स हैं, हर एक पर 1 से 5 तक लेकर सभी नंबर डले हैं। तो एक बॉल हमने निकाली, 1 बॉल इज ड्रॉ। क्या प्रोबेबिलिटी है कि बॉल पर नंबर 3 लिखा हो? एक बैग में 5 बॉल्स हैं, 1 से 5 तक नंबर डले हैं, एक बॉल निकाली, क्या प्रोबेबिलिटी है कि उस पर नंबर 3 डला हो? तो टोटल आउटकम्स कितने हैं बच्चों? 5। क्यों? क्योंकि एक नंबर की बॉल भी निकल सकती है, 2 नंबर की भी, 3 की भी, 4 की भी, 5 की भी, और कोई नहीं निकल सकती। इसका मतलब टोटल आउटकम्स, टोटल बातें जो हो सकती हैं वो 5 हैं, और उसमें से उस बॉल के निकलने के चांसेस कितने हैं? जिस पर नंबर 3 डाला हो उसके फेवर में चांसेस केवल 1 है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए बॉल नंबर 3 इज 1/5। 3 के फेवर में जो प्रोबेबिलिटी के बाद लिखा होता है उसके फेवरेबल आउटकम्स देखते हैं, टोटल कितने हैं, और नीचे लिखते हैं सभी का टोटल कितने हैं। तो 3 नंबर की बॉल के फेवर में केवल 1 चांस है, क्योंकि 3 नंबर की केवल एक ही बॉल अंदर है, और टोटल बॉल्स कितने हैं, टोटल चांसेस कितने जब बॉल निकाले? 5 चांसेस हैं। तो 5 चांसेस में से केवल 1 चांस है कि हमें जब बॉल निकालेंगे तो 3 नंबर वाली बॉल होगी, 3 के फेवर के आउटकम्स ऊपर और टोटल आउटकम्स नीचे। अच्छा, इसी प्रकार से अगर बैग में 6 बॉल होती, 7 बॉल होती, तो उसी प्रकार से टोटल आउटकम्स डिफर हो जाते। राइट? क्वेश्चन है, एवरी लेटर ऑफ द वर्ड वुमेन is written on slips of paper with 1 letter on a slip, and the slips are put in a box. 1 slip is drawn. वुमेन वर्ड के लेटर्स को एक स्लिप पर एक लेटर करके लिखे गए स्लिप्स पर और एक बॉक्स में डाल दिए गए। फिर उसमें से एक लेटर, एक स्लिप निकाली। What is the probability of getting a slip with letter M? अब देखो, तुमने एक स्लिप निकालनी है, उस पर लेटर डब्ल्यू भी लिखा हो सकता है, ओ भी, एम भी, ई भी, एन भी। तो यानी टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं? होगा इनमें से कोई एक, लेकिन टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं? 1 2 3 4 5। तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स हैं 5, और उसमें से एम के फेवर में कितने हैं? केवल एक आउटकम। तो क्या आंसर हो गया? गेटिंग ए स्लिप विद लेटर एम इक्वल्स 1/5। ओके, अब अगर एक सवाल और ओरली सुनो। अगर किसी टीम में सिक्का उछाल के, कॉइन को टॉस करके किसी टीम के पहले बैटिंग करने का फैसला लिया जाए, तो क्या चांसेस हैं कि तुम्हारी टीम को बैटिंग मिले?
सीधी सी बात है, अगर तुम हेड लेते हो तो कॉइन टॉस करने पर हेड की प्रोबेबिलिटी कितनी है? हाफ है। अगर तुम टेल लेते हो तो भी कॉइन को टॉस होने पर टेल के आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? हाफ है। यानी कि अगर सिक्का उछाला जाए तो तुम्हारी बैटिंग के चांसेस हाफ है, चाहे तुम हेड लो चाहे तुम टेल लो। इसीलिए गेम्स में दो जनों के बीच में हमेशा मतलब जनरली सिक्का उछाल के फैसला लिया जाता है, क्योंकि दोनों के चांसेस सेम रहते हैं। ओके, तो आज तुमने पढ़ा कि प्रोबेबिलिटी क्या है और उसका हल्का फुल्का सा ज्ञान प्राप्त किया। अब तुम चैप्टर 3 की प्रोबेबिलिटी वाली एक्सरसाइज का जो इसकी लास्ट एक्सरसाइज है उसके सवाल अटेम्प्ट कर सकते हो। ओके, और इस तरह से चैप्टर कंप्लीट होता है। गुड बाय।